हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। पहले इसका बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं जल्दी से। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये लाइन बहुत अच्छी है और इस लाइन का मतलब क्या है देखो। फेथ मतलब कि भरोसा, विश्वास। अगर मन में विश्वास है तो तुम पत्थर या चट्टाने भी हिला सकते हो। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम फेथ रखें किसमें, हम विश्वास रखें किसमें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस। मतलब यही एक क्वेश्चन है जो कि स्टोरी बताना चाह रही है कि किस में विश्वास रखें हम, यही ये स्टोरी पूछ रही है। ठीक है, पढ़ते हैं अब इस स्टोरी में है क्या। लेंचो जो है एक फार्मर है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। एक लेंचो फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। पेसोस जो है वहां की करेंसी है, ये नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की करेंसी होती है पेसोस। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड जो है वो उसको मनी भेजते हैं। थिंक वट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। सोचो इन सब क्वेश्चंस के बारे में और गेस करो कि स्टोरी में क्या क्या होता है। अब उसके लिए तो हमें स्टोरी पढ़नी पड़ेगी गाइस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके ओके, सो पढ़ते हैं अब इस स्टोरी में क्या है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली एक्चुअली क्या होता है, माउंटेन्स के बीच में जो थोड़ा सा एरिया होता है ना, फ्लैट लैंड जो होता है, माउंटेन्स के बीच में जो होता है उसको हम वैली बोलते हैं। ठीक है, तो उस वैली में सिर्फ एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो ना ऐसे हिल बनी हुई थी एक। ओके, ये एक हिल बनी थी और इसके बीच में ना यहाँ पे एक छोटी सी हिल थी जहां पे जो था क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल बोलेंगे इसको। यहाँ पे क्या था, एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो इतनी हाइट थी इसकी कि यहाँ से कोई भी रिवर को और राइप कॉर्न, पके हुए भुट्टे जो होते हैं, भुट्टे, उनको देख सकता था। और उनके बीच में फ्लावर्स जो होते हैं, बेसिकली ये वाइल्ड फ्लावर्स की बात हुई है जो खेती के बीच में उग जाते हैं ना अपने आप। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, इसका मतलब होता है कि अच्छी खेती हुई, अच्छी फसल उगी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। तो क्या था उस जगह पे ना, सिर्फ किस चीज की जरूरत थी, एक हल्की सी बारिश की जरूरत थी। थोड़े सा बस पानी लग जाता ना उसकी फसल को, वहां पे जो फसल थी तो वो बहुत अच्छी खिलती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली। मॉर्निंग में लेंचो जो है, जिसको अपनी इंटीमेटली का मतलब होता है कि उसको अपनी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फार्मर है। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं करा, लेकिन वो क्या कर रहा था, सिर्फ बादलों की तरफ, स्काई की तरफ देखे जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली यहाँ पे इसको बोला गया है कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो बाद सिर्फ आसमान की तरफ देखे जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में जो थे, कि यहाँ से शायद हो सकता है बादल आए और बारिश हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वुमेन यहाँ पे उसकी वाइफ को बोला है उसने कि अब हमें बहुत थोड़े से पानी की जरूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर क्या होता है, सपर मतलब इवनिंग का टाइम था और उसकी जो वाइफ थी वो रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, उसको हम सपर बोलते हैं। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहे तो। उसकी वाइफ उसको बोलती है कि भगवान चाहे तो। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड। जो लड़के थे वो अपनी फील्ड में काम कर रहे थे। और वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में अपनी काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो अपने घरों के पास खेल रहे थे। जब तक कि उनकी माँ या उनकी जो भी वुमेन है उनके घर में, वो उनको बुला नहीं लेती कम फॉर डिनर, ऐसे बोल के कि खाना बन गया आज। ओके, लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब लेंचो ने देखा कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे हैं, बारिश की बूंदे हैं, वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड
could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल जो है अप्रोच कर रहे थे, मतलब उनकी तरफ, खेत की तरफ अप्रोच कर रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश थी और स्वीट थी. जैसे सूखी मिट्टी पे पानी पड़ता है बारिशों में तो कितनी अच्छी स्मेल आती है ना, इतना अच्छा फील होता है. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब यहाँ मैन जो है लेंचो को बोला गया है, वो बाहर से किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ इस रीजन से निकला था क्योंकि वो फील करना चाहता था बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे और उसका प्लेजर लेना चाहता था, उससे खुश होना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वो वापस आया उसने क्या क्या ये सफाई दी, क्या बोला उसने. दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये जो है हमारे लिए सिक्कों की तरह है, कि हमारे लिए पैसों की बरसात हो रही है. तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये एक मेटाफोर है क्योंकि इसमें कंपेयर करा गया है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से. ठीक है, पैसों से कंपेयर करा है रेन ड्रॉप्स को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मेटाफोर है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसको उसने कंपेयर करा है 10 cent पीसेस से, मतलब 10 cent पैसों से, और लिटिल वंस को 5 cent से. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. ठीक है, वो बहुत सेटिस्फाई हो गया था ये सब देख के कि उसकी जो कॉर्न है वो बहुत अच्छे से, उसकी जो फसल है उगेगी. ड्रीप इन अ कर्टन ऑफ रेन. बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था वो उस चीज से, रेन में कवर हो गई थी उसकी पूरी फील्ड इस चीज को देख के. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. हेल स्टोन्स हमारे यहाँ बेसिकली उनको बोलते हैं ओलों को, वो होते हैं ना बर्फ के छोटे छोटे से. तो क्या हुआ था, सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड चलनी चालू हो गई थी. ठीक है, और ओले गिरने लगे थे. बट ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. बट ऐसा लग रहा था कि आसमान से सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हो. जो बॉयज थे एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन. छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अपने आप को बारिश में भीग के और भागने लगे थे, फ्रोजन पर्ल्स मतलब उन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ. अब ये और भी बुरा होता जा रहा था. एक्सक्लेम द मैन. लेंचो ने बोला. लेंचो यही होप में है अभी भी कि ये जल्दी से गुजर जाएगा, तूफान जो भी आया है. इट डिड नॉट पास क्विकली. बट वो नहीं गुजरा. फॉर एन आवर द हेल रेन इन टू द हाउस. हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. अब 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो तूफान आया था उसने पूरी वैली को कवर कर लिया था. द हिल वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. जो हेल थी वो एकदम वाइट दिख रही थी, ऐसी अपीयर हो रही थी जैसे नमक बिछा हुआ हो, हर जगह पे नमक फैला हुआ हो. तो एक ये सिमिली हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कंपेयर करा है फील्ड को विथ सॉल्ट. और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है क्वेश्चन एग्जाम में आपके, कि इसको सॉल्ट से क्यों कंपेयर करा है, शुगर से कंपेयर क्यों नहीं करा है. तो सॉल्ट से कंपेयर इसलिए करा है क्योंकि सॉल्ट जो अच्छे से डिपिक्ट करती है एक हेलस्टॉर्म को. बट शुगर में बेसिकली माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम शुगर के बारे में सोचते हैं. उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. कॉर्न जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था. फ्लावर जो थे वो एकदम गायब हो चुके थे प्लांट्स में से. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो जो था वो अंदर से बहुत दुखी हो गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. अब जब ये खत्म हो गया था, स्टॉर्म जो था वो पास हो गया, मतलब गुजर गया था वहां से, तो वो मिडल में खड़ा हो गया फील्ड के और उसने अपने बच्चों से क्या बोला. अब इसमें लेंचो क्या बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. मतलब जो लॉक्टस क्या होता है, बेसिकली कीड़े होते हैं, छोटे छोटे टिड्डे टाइप, जो कि फील्ड को खेती को खराब कर देते हैं ना, कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारी क्रॉप्स को. तो अगर वो तक होता ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता हमारा. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न. इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल तो हम पे कौन बचेगा ही नहीं. दैट नाइट वॉज द सॉरोफुल वन. वो नाइट बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी.
ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। वो बोलता है कि हमने जितनी मेहनत करी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वो बोलता है कि कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला, सिंगल घर था ना उनका, जो हमने ऊपर पढ़ा वैली के अंदर एक सिंगल घर था, सिर्फ एक ही घर था इन द मिडल ऑफ द वैली। देयर वाज अ सिंगल होप। हालांकि वो ये सब बोल रहे हैं पर उनके मन में एक होप है अभी भी कि गॉड जो है उनकी मदद करेंगे। तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब वहां पे उसके साथ जो लोग रहते हैं वो सब बोलते हैं कि इतने उदास मत हो, हम जानते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन याद रखो कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता, भगवान सबका सब कुछ देखता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो भी यही बोलता है कि हाँ, लोग यही बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही होप थी कि भगवान जो उसकी मदद करेंगे, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he has been instructed see everything। अब वहाँ के जो लोग हैं उनकी ये मान्यता है, जैसे भी वो भगवान को मानते हैं इस वे में कि भगवान जो है सबका सब कुछ देखता है, और ये तक देखता है कि किसी के मन में क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है, कुछ गलत है सही है, सब कुछ देखते हैं वो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो है ऑक्स मतलब वो होते हैं ना बैल जो काम करते हैं खेतों में। लेंचो जो था एकदम ऑक्स की तरह था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। वो एक एनिमल की तरह बिल्कुल काम करता था फील्ड्स के अंदर, इतना स्ट्रांग था, इतना मेहनती था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उसको तब भी लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक है, संडे आने वाले संडे को उसने दिन के समय क्या करा, उसने एक लेटर लिखना चालू करा जो उसने खुद टाउन तक गया और मेल करा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, बट और उस लेटर का नाम क्या था, लेटर टू गॉड। ही रोट, उसने क्या लिखा, गॉड अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है वो पूरे साल भूखी रहेगी। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की बहुत जरूरत है। किस लिए, कि मैं अपनी जो फील्ड है उसको दोबारा से बो सकूं, अनाज को अपने फील्ड को दोबारा से मतलब क्रॉप को उगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक मेरी खेती अच्छे से नहीं हो जाती तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूं। बिकॉज द हेल्स फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, मतलब हेल्स फ्रॉम बाकी का तो गॉड को पता ही है कि क्या क्या हुआ था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिखा एनवेलप पे टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। वो उसने एनवेलप पे लिखा टू गॉड, मतलब जिसको लेटर भेजना होता है ऐसे लिखते हैं ना एनवेलप के ऊपर कि किसको लिखना है, तो उसने लिखा टू गॉड। उसने लेटर को डाला और टाउन की तरफ निकला वो। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल। अब उसने क्या करा, पोस्ट ऑफिस पहुंचा वो, उसने लेटर पे स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। who was a postman and also helped at the post office। ठीक है, एक एम्प्लॉय था वहां का जो कि पोस्टमैन भी था और वहां पे पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेन टू इज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत तेज तेज हंसते हुए और उनको वो लेटर टू गॉड दिखाता है और बोलते कि ऐसा लेटर उसने लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि वो ये एड्रेस जानता ही नहीं है। टू गॉड कहाँ पोस्ट करेगा वो इसको। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एमिएबल फेलो, मतलब एक एमिएबल, एमिएबल का मतलब ये होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब एक अच्छा आदमी था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट कुछ देर बाद उसको एकदम से रियलाइज होता है, कुछ सीरियसनेस आ जाती है उसके अंदर। वो लेटर को अपने डेस्क पे रखता है जोर से और बोलता है व्हाट फेथ, क्या फेथ है इस आदमी की, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे अंदर भी भगवान को लेके इतनी फेथ होती जितनी जितना इस आदमी के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। ठीक है, वो गॉड के बारे में बात करते हुए ऐसा बोलता है। नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहते थे कि राइटर का जो विश्वास है वो गॉड से उठे, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो एक आइडिया लाता है
आंसर द लेटर। वो सोचते कि मैं इस लेटर का आंसर देता हूँ, बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने वो लेटर खोला, इसमें साफ पता चल रहा था डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उसको पता चला था कि सिर्फ गुडविल इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, उसमें पैसों का भी, उसने पैसे मांगे तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, पर उसने अपना जो रेजोल्यूशन ले लिया था, ठान लिया था कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसने वो उससे पीछे नहीं हटा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से भी थोड़े पैसे मांगे, और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसने दिया, जोड़ा उसमें। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को भी कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर तुम एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी थोड़ा सा पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर, उसके लिए फिर भी बहुत इम्पॉसिबल हो गया था 100 पेसोस पूरे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ओके, तो 100 का हाफ 50 होता है, और 50 से थोड़े ज्यादा ही वो पैसे उसको दे पाया था। वो कितने ज्यादा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंच, उसने डाला मनी को एनवेलप के अंदर और एड्रेस डाल दिया लेंचो का। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और लेटर में क्या, लेटर में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक सिग्नेचर डाल दिया गॉड, कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं, क्योंकि वो उसका फेथ नहीं वो करना चाहता था। Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो संडे को लेंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने की उसके लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन खुद जाके उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है। वाइल द पोस्ट मास्टर जो है, जो पोस्ट मास्टर है, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ उसको देख रहा होता है अपने केबिन से, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने एक बहुत अच्छा काम करा है, एक नेक काम करा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है, लेंचो जो है वो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता पैसों को देख के, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है बहुत ही अजीब सा होता है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसको गॉड जो है वो पैसे भेजेंगे ही, वो डिनाई नहीं कर सकते। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर उसको गुस्सा आ गया जब उसने मनी को काउंट करा, क्योंकि वो 100 का हाफ, मतलब 50 से थोड़े से ही ज्यादा थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो बोलते कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना उन्होंने लेंचो को डिनाई करा, उन्होंने पैसे भेजे, पर उसको लग रहा है कि गॉड ने कोई मिस्टेक गॉड ने कोई मिस्टेक तो कर नहीं सकते, तो उसको पैसे कम क्यों मिले। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी से लेंचो जाता है विंडो पे और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच ट्विंकलिंग ऑफ हिज आई, वो बहुत गुस्से में पब्लिक राइटिंग टेबल की तरफ जाता है और वहां पे लिखना चालू करता है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ठीक है, वो अपनी फीलिंग को जो एक्सप्रेस करने में जितना एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसको उतना नहीं मिल रहा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then okay. तो इसमें बोला कि जब वो फिनिश कर लेता है अपना लिखना, तो वो विंडो की तरफ जाता है और वहां से एक स्टैम्प खरीदता है जिसको वो लिक करता है, थोड़ा चाटता है, क्योंकि जो स्टैम्प होती है ना उसके अंदर ना ऑलरेडी ग्लू लगी होती है, एंड इफ यू लिक इट विद योर टंग और अपना थोड़ा सा सलाइवा उस पे लगाते हो तो वो अच्छे से फिक्स हो जाती है आपके लेटर पे। एनवलप पे चिपका देता है अपनी मुट्ठी मार के। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो मेल बॉक्स के अंदर अपना लेटर छोड़ देता है, उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर जाता है उसको देखने की उसने क्या लिखा है इस बार। इट सेड गॉट ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना मैंने आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ मुझे 70 पेसोस मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, बट आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा धोखेबाज है, ऐसा लेंचो सोचने लगता है, जबकि उन्होंने तो उसकी बहुत मदद करी थी, है ना। ही हेल्प दे हेल्प हिम अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा मदद करी थी, तो यही स्टोरी थी इसकी, ठीक है। लेंचो जो है फार्मर होता है, उसकी फसल खराब हो जाती है पूरी, और वो कैसे फिर गॉड को लेटर लिखता है विद फेथ कि मुझे गॉड हेल्प करेंगे, ये सब सोच सोच के फिर उसको पोस्ट मास्टर वगैरह हेल्प करते हैं।
उसको 70 पेसोस देके, बट उसको लगता है कि ये लोगों ने धोखेबाजी करी है, मैंने तो 100 मांगे थे और मेरे को सिर्फ 70 मिले हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ आई हो अच्छे से, तो आप प्लीज गुरुजी कोचिंग को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।